अच्छा, अच्छा ये भी देखो, यहाँ पे दो टाइप की फाइलें हैं कि नहीं है। हमेशा तुम्हें पता है कि एक क्या होगी, जावा फाइल होगी और एक डॉट क्लास फाइल। जावा फाइल के अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं। चलो हमने शायद कुछ लिखा भी था कल, उसको ज़रा ओपन करते हैं। इसमें आइडेंटिफायर कौन सा है? ये देखो यही कोड है ना कल का। तो इसमें देखो सबसे बड़ी बात तो ये एक चीज़ हम देखे थे कि सिंपल अभी हमें क्या करना है। जैसे एक क्या बनानी है, सबसे पहले क्लास बनानी है। क्लास के अंदर जो ये बनाए हैं इसे क्या बोलते हैं, मेथड। याद रखना, क्लास होती है, क्लास के अंदर क्या होता है, मेथड होता है। मेथड भी हम जो बना रहे हैं उसका नाम क्या है, मेन है। मेथड भी जो है उसका नाम क्या है, मेन है। आपको ये चीज़ें एज इट इज़ अभी लिखनी है, ठीक है। इसके बाद अंदर जो हमें वर्क करना है उसके लिए हम कोड कर रहे हैं। और कोड करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो एक ज़रूरत पड़ेगी, भाई कोड करोगे कोई काम करोगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में अच्छा ये बताओ, ये जो लिखा है x इक्वस टू राहुल या y इक्वस टू, ये क्या लिखा है, ये 400 लिखा है, ये 400 राहुल 100, ये क्या है, ये डेटा है। ये क्या है, डेटा है। डेटा यही तो होता है डेटा। और क्या होता है भाई, जैसे तुम्हारे जो क्या होते हैं, जो नंबर्स हैं, है ना। डेटा अगर भाई डेटा क्या है तुम्हारे लिए, हमने इससे पहले भी एक बार डिस्कस किया था ना डेटा के ऊपर। भाई डेटा का मतलब जानकारी। जानकारी किस में होगी, शब्दों में होगी, नंबर में होगी, इसी में होगी, नहीं कुछ और भी होगी। डेटा यही होता है भाई क्या, कि उसकी डेटा का मतलब क्या, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किस में हो सकती है, नंबर्स में हो सकती है नंबर्स में भी हो सकता है, डेसिमल नंबर में हो, ऐसा हो सकता है कि पूरे नंबर में हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो इंफॉर्मेशन हो वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो। जो वर्ड बोल रहे हैं, क्या हम कहेंगे उसको, टेक्स्ट का फॉर्मेट। टेक्स्ट का मतलब जैसे जैसे मान लो किसी का कलर है, किसी का कलर है, ठीक है, किसी चीज़ का कलर है। अभी कलर क्या है, वाइट हो सकता है किसी चीज़ का कलर, किसी चीज़ का कलर क्या हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। तो ये भी तो एक डेटा है, ये भी क्या है, डेटा। जो ये कलर की इंफॉर्मेशन, डेटा का मतलब ही क्या होता है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन या तो क्या होगी, टेक्स्ट में होगी, और या तो फिर क्या होगी, नंबर्स में। कुछ भी उठा के देख लो, दुनिया में जो काम हुए हैं, जो किताबें लिखी गई हैं, चाहे जो चीज़ है, हर चीज़, या जो बातचीत है, इसमें भी क्या इस्तेमाल होते हैं, डेट। हाँ भाई डेट, जो इन्फॉर्मेशन में बातचीत करने का भी मतलब क्या है, एक तरह से हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ले रहे हैं। उसमें भी इंफॉर्मेशन में क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन है, या तो वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में है और या तो वो नंबर्स में। वॉइस फॉर्मेट भी हो सकता है। वॉइस फॉर्मेट में भी क्या है, तो वही बोल रहे हैं। आखिर हम अगर आपस में कम्युनिकेशन की बात करें तो हम लोग भी आपस में किस चीज़ में बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ शब्द, कुछ वो है जो बोल भी रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। तो जनरली टेक्स्ट और नंबर्स में सारी क्या है, दुनिया की इंफॉर्मेशन। अरे हम कहते हैं दुनिया का कोई काम हो, चाहे रिसर्च हो रहा हो, चाहे कोई बैठ कर टिकट काट रहा हो, चाहे जो कर रहा हो, हर आदमी क्या कर रहा है, डेटा ही तो क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। उसमें डेटा टेक्स्ट के फॉर्मेट में होगा और डेटा किस फॉर्मेट में होगा, नंबर्स के फॉर्मेट में। अब ये जो हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो काम जो हमें खुद से कैलकुलेशन या काम करने पड़ते थे, वो कौन करे, कंप्यूटर करे। अच्छा, हम लोग भी जब कैलकुलेशन करते थे, भाई कैलकुलेशन कोई भी हो, जरा थोड़ा सा ही पढ़ा लिखा आदमी है, जो भी जोड़ घटाना, गुणा भाग और दुनिया भर की सारी चीज़ें कर रहा है, मैथ यूज़ कर रहा है, तो उसे एक हमेशा चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम क्या है, वेरिएबल। क्या नाम है, वेरिएबल। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना। आप क्लास बनाओगे, आप मेथड बनाओगे, इसके बाद आपको यूज करना है क्या, डेटा। लेकिन डेटा रखोगे कहाँ, डेटा जिसमें रखोगे उसी को क्या बोलोगे, वेरिएबल। जैसे तुम्हारे सवालों में था कि माना ये बराबर x है, फिर x बराबर 40 और ऐसे करके गुणा भाग करते थे कि नहीं करते थे। तो वहाँ भी क्या था, डेटा था और प्लस क्या थे, वेरिएबल्स थे। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो हमारा अप्रोच होता है, पूरी दुनिया का अप्रोच है, वो यही है क्या, कि भाई हमेशा कुछ क्या होंगी, वैल्यूज़ होंगी, और उन वैल्यूज़ को रखने के लिए क्या यूज़ होंगे, वेरिएबल। नहीं, जो वैल्यू जो है, वैल्यू तो वैल्यू है, वैल्यू तो क्या है, वैल्यू है। जैसे अब राहुल है, राहुल है,
अब ये तो फिक्स है एक वेरिएबल हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। तो वेरिएबल जो है वो ना। वेरिएबल का मतलब, इससे पहले एक चीज़ और देखते हैं। वेरिएबल का पहले तो यूज़ क्या है, पहले यही देखो सब लोग। हमने यहाँ मान लो लिखा है क्या, इंट x, और x बराबर लिखा है सपोज करो यहाँ क्या 200 दिख रहा है सबको, ठीक है। मान लो हमें ये 200 वर्ड, बात मत करो यार, हमें ये 200 जो नंबर है इसकी ज़रूरत 10 जगह है। ऐसा हो सकता है ना, जैसे कोई सवाल करो, जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा सा सवाल करो, उसमें तुम मानते थे कि मान लो मूलधन ये है, प्रिंसिपल x है, और x बराबर वैल्यू लिख देते थे, है ना। अब जैसे तुम अच्छे ये सोचो 200 लिखा है कि नहीं यहाँ, ये भूल जाओ वेरिएबल, हमें कुछ गुणा भाग करना है। हमें क्या करना है, कुछ गुणा भाग करना है, और उस गुणा भाग करने में हमें मेरी प्रॉब्लम में 200 एक ऐसा नंबर है जिसकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ रही है। और कितनी बार ज़रूरत पड़ रही है, पूरे भाई कोड ऐसे लाइन से लिख रहे हैं कि नहीं। मान लो यहाँ देखो गुणा भाग कर रहे हैं कि नहीं, मान लो हमें 200 की ज़रूरत, मान लो हमें 200 की ज़रूरत क्या पड़ रही है, बार बार पड़ रही है। यहाँ भी इस सवाल में या इस स्टेप में भी 200 का गुणा करना है, उस स्टेप में 200 जोड़ना है, वहाँ 200 घटाना है, बार बार किसकी ज़रूरत पड़ रही है, 200। अब या तो हम ऐसा कर दें कि उस सवाल में जहाँ जहाँ 200 की ज़रूरत है 5 या 10 जगह हम क्या लिख दें, 200 लिख दें। जैसे यही देखो, अच्छा ये लिखते ही हैं। जैसे मान लो हमें क्या करना है, इंट y बराबर क्या लिखा है 400, देखो इंट a बराबर 200 प्लस y, इंट b बराबर 200 इंटू मान लो y। मान लो ऐसे, यही एक कोड हमने लिख दिया। अब इस कोड में 200 का यूज कितनी बार हुआ है, 3 बार ना। हमने कितनी बार लिखा, 3 बार लिखा 200 200 200, क्योंकि हमें 200 की ज़रूरत थी। हमने ऐसा 200 क्यों लिखा, क्योंकि जो मेरा काम था उसमें 200 की ज़रूरत थी, और ऐसे ऐसे हमें एक लॉजिक लिखा था, हमने अपना समझ में आया तो हमने लिख दिया। ऐसा नहीं कोड नहीं चलेगा, कोड चलेगा, लेकिन सोचो हम एक दिमाग ये लगा सकते थे कि हम लिख देते इंट x नाम का एक क्या बनाते, वेरिएबल। अच्छा ये बताओ 200 है, सही है। अब मान लो हमसे कहा जाए 200 नहीं करना है, आज 100 यूज करना है, मतलब 200 नहीं यूज करना। जैसे मान लो रोज हमसे बताया जाता है पहुंचते हैं काम में, आज तुम्हें 200 को भी जोड़ने घटाने में जगह जगह यूज करना है। कल हमसे कहा गया नहीं भाई अब किसको करना है, 100 को, तो क्या करेंगे हम, जहाँ जहाँ 200 है वहाँ क्या करेंगे हम, 100 करेंगे ना। तो कितनी जगह बदलेंगे भाई, 3 जगह 200 है, 3 जगह 200 से बदल के क्या करेंगे 100 जगह। तो हमें मेहनत कितनी जगह करनी पड़ेगी, 3 जगह। लेकिन जरा सोचो हम एक वेरिएबल ले लेते, वेरिएबल जावा में कैसे बनता है, हमें नंबर रखना है 200। सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ता है हमें रखना क्या है, तो हमें क्या रखना है 200 या 100 300 जो भी रखना है 200। तो 200 किस टाइप का है, नंबर है ना। 200 एक नंबर है, उसको रखने के लिए जावा में जो यूज होता है टाइप, उसका नाम क्या है, इंट। इंट लिखेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे। वेरिएबल का नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं भाई, ऐसा नहीं x से लिख सकते हैं। मेरा मन किया, हमने क्या रख दिया, v रख दिया। अब ये हो गया क्या, हमने बता दिया कि v नाम का एक वेरिएबल जो इंट टाइप का है, हम वो यूज करना चाहते हैं। अब इसके बाद v के अंदर हमने लिख दिया क्या, 200 लिख दिया कि नहीं लिख दिया। और अब ये जहाँ जहाँ 200 लिखा है, हमें 200 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे v भी लिख सकते हैं। ये बताओ, अब देखो, अब 200 कितनी जगह लिखा है, एक जगह। कैसे हुआ, क्योंकि हमने 200 को स्टोर कर दिया कहाँ, एक वेरिएबल में, और उस वेरिएबल को जगह जगह फिर क्या कर लिया, यूज कर लिया। अब हमसे कोई कहे नहीं 200 नहीं भैया 100 यूज करो, हम कहेंगे कोई बात नहीं, हम 3 जगह बदलने नहीं जाएंगे। हम कितनी जगह बदलेंगे, एक जगह, क्योंकि 200 आ गया v के पास, और v को, इसीलिए तो यार मैथ में और क्यों वेरिएबल यूज होता है भाई, गणित में। इसीलिए तो अगर 9th 10th की मैथ देखोगे तो बड़ी होती है कि नहीं, सवाल बड़े होते हैं ना।
तो उसमें वही वेरिएबल कई स्टेप्स में, अगर तुम वेरिएबल्स नहीं यूज़ करोगे, वही वैल्यूज रखोगे, तो वही चीज़ तुमको बार बार जगह जगह क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। इसीलिए तो वेरिएबल यूज़ होते हैं। वेरिएबल की बड़ी अच्छी क्वालिटी, आपको 210 जगह यूज़ करना, मान लो 200 एक नंबर है जिसको 100 जगह यूज़ करना है, या तो आप बेवकूफ़ हो 100 जगह क्या लिखो, 200 200 200 200 लिखो, या तो आप समझदार हो 200 को डाल दो कहाँ, वेरिएबल में, और उस वेरिएबल को 100 जगह क्या कर लो, यूज कर लो। अब कल को तुम्हें 200 से 100 करना होगा तो हमें 100 जगह जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 जगह हमने क्या ही देखा, जहां जहां 200 की जरूरत है वहां वहां हम क्या यूज कर लेंगे, वी यूज कर लेंगे, जो एक क्या है, वेरिएबल। अब बात समझ में कुछ आ रही है? इसलिए वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिना वेरिएबल के एक लाइन लिखी नहीं जा सकती। कहीं भी कोई कोड लिखोगे, सबसे बेसिक काम जो है करना पड़ेगा तुम्हें। भाई कुछ ना कुछ तो कर रहे होगे ना, बेवजह तो कोड लिख नहीं रहे होगे। कुछ कर रहे होगे तो कुछ डेटा भी होगा, डेटा भी होगा तो उसको अपने लॉजिक में 4 6 10 20 लाइन का तुम्हारा लॉजिक होगा, तो वो कोई चीज़ें जगह जगह क्या होंगी, यूज होंगी। तो तुम ये दिमाग लगाओगे कि उस डेटा को, उस वैल्यू को एक वेरिएबल में क्या कर दोगे, स्टोर, और जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको वहाँ वहाँ वैल्यू के बजाय सीधे क्या लिखोगे, वेरिएबल। क्लियर है ये? और वेरिएबल क्या है, एक तरह से वेरिएबल एक कंटेनर है। क्या है, कंटेनर है जिसके पास क्या होती है, डेटा या वैल्यू होती है। जिसके पास डेटा या क्या होती है, वैल्यू। और जहाँ जहाँ हमको उस डेटा या वैल्यू की ज़रूरत हो, हम वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? और अब ये तो हर जगह है यार, मैथ में भी है, लेकिन अब जावा में एक एक्स्ट्रा चीज़ आती है कि भाई अगर आप कोई वेरिएबल यूज़ करोगे तो बेवजह तो यूज़ नहीं कर रहे हो, आपको पता है ना कुछ रखना है, तो आपको ये अंदाज़ा है ना क्या रखना है, नंबर रखना है, नंबर रखना है, पूरा नंबर रखना है, तो आपको सीधे आप ऐसा नहीं लिख सकते कि आप ऐसे लिख दीजिए। इस कोड को भी हटाते हैं, देखिए आप ऐसे नहीं लिख सकते। ऐसे लिखेंगे तो क्या आएगी, एरर आएगी। वो कहेगा कि भाई आप इस तरह से नहीं लिख सकते, क्योंकि जावा में रूल है अगर कोई वेरिएबल यूज़ करना है तो सबसे पहले एक लाइन पहले आपको बताना पड़ता है कि भैया ये वेरिएबल कौन है, क्या नाम है और उसका टाइप क्या है। और इसका मतलब ये देखो, इसका टाइप बता दिया ना, इसका टाइप क्या है, इंट, मतलब इसके अंदर पूरा नंबर रख सकते हैं। लेकिन हाँ, अब ये नहीं कि हम बताएंगे कुछ करेंगे कुछ। आपने बताया ना कि आपका नाम वी है और आपका टाइप क्या है, इंट है, तो आप आगे इसमें कोई इंट मतलब कोई पूरा नंबर ही स्टोर कर सकते हो। 200 कर लो, 2000 कर लो, 2 लाख कर लो, इससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, छोटा सा भी ये दशमलव बर्दाश्त नहीं करे, कहेगा भाई ये गलत कर रहे हो आप। इसके लिए डबल लिख सकते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सबको? तो ये एकदम बेसिक बात समझो भाई, वेरिएबल से नहीं बच सकते और इससे बच के निकलने की कोशिश भी नहीं करनी है। ये बेस है। कोई भी लैंग्वेज, कोई प्रोग्रामिंग करोगे तो सबसे बेसिक चीज़ जो यूज़ करोगे वो क्या यूज़ करोगे, वेरिएबल। और ये बात समझ लो भाई, वेरिएबल हमें यूज़ करने हैं क्यों, वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। और उसका एक फ़ायदा ये होगा कि हमें जगह जगह उसे यूज़ करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, तो भाई हमें जगह जगह वैल्यू नहीं लिखनी है, जगह जगह हम सीधे क्या लिखेंगे, वेरिएबल। क्लियर है ये? अब v = क्या है, 7.8। अब देखो तुम अगर, अच्छा अब तुम कहोगे हमको नहीं भैया, हमको तो दशमलव रखना था, तो जावा ऐसे नहीं रखने देता। जावा अभी तो एरर देगा, कहेगा भाई रख रहे हो दशमलव, हो तुम इंट। अगर तुम्हें दशमलव रखना है तो फिर तुम्हें अपना टाइप क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और एक टाइप है जिसका नाम क्या होता है, डबल। डबल में अगर डबल जो है, ठीक है, इसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि ये दशमलव स्टोर कर सकता है। क्लियर है ये बात? तो अब एक काम करते हैं, इसी समय ये भी देखते हैं, यही नीचे ही लिखते हैं यार, जो एक उसमें, या चलो यही नीचे लिखते हैं, चलो ये देखो। अब इसी समय एक चीज़ और ध्यान देते हैं। तो आपने अभी तक 2 टाइप देखा ना, क्या देखा, जावा में आपने ये सीख लिया है कि 2 तरह का डेटा आप कैसे मैनेज करो। अगर पूरा नंबर मिलेगा तो कैसे काम करना है, दशमलव मिलेगा तो कैसे काम करना है। भाई प्रॉब्लम जैसी रहेगी, जो काम कर रहे हो उसमें दशमलव की जरूरत पड़ेगी,
तो तुम कुछ और करोगे, और अगर तुम्हें पूरे नंबर की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम कुछ और करोगे। तो कौन, पता चल गया ये दोनों टाइप। इंट किसके लिए है? पूरे नंबर के लिए। डबल किस लिए है? डेसिमल के लिए, जब भी तुमको डेसिमल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। और नियम वही है भाई, कोई भी वेरिएबल है आपको नाम बताओगे, नाम बताने के साथ साथ आपको उसका टाइप भी बताना पड़ेगा। और वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर करोगे? वैल्यू। वैल्यू कहो या क्या कहो? डेटा। अच्छा ये क्या बता रहा है, ये बताओ। अच्छा ये क्या बता रहा है, ये क्या है? टाइप। हाँ इंट है, क्या है? टाइप। किसका टाइप है? अच्छा मान लो कह रहे हो वेरिएबल का टाइप है, ठीक है, तो वेरिएबल का टाइप है। वेरिएबल में भी क्या स्टोर होगा फाइनली? डेटा। मतलब जो डेटा आप अच्छा वेरिएबल का आप टाइप जो बताओगे, डेटा भी आप वैसा ही रखोगे ना, मनमानी तो नहीं कर सकते कि टाइप कुछ बताएं और डेटा कुछ रखें। ये जो वेरिएबल का टाइप है इसी को बोलते हैं क्या? डेटा टाइप।